नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के शहर के कई मोहल्ले आज भी पानी से भरे हुए हैं। लोगों का जीना दुभर है और कई मोहल्लों में बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। ये समस्या 20 दिन हो जाने के बाद भी लोगों को राहत मिलता नहीं दिख रहा है। शहर के मातवरगंज के मोहल्ले के लोगों ने बैनर लगा दिया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि को मोहल्ले के लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि सुविधा नहीं तो वोट नहीं। स्थानीय निवासी दीपक सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। अच्छा, ये बैनर किस लिए लगा है? देखिए, माई सेल्फ दीपक सिंह, रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी मातवरगंज फॉर 30 ईयर्स। हम लोग आजमगढ़ की सरकार, चाहे वो चेयरमैन हो, विधायक हो, सांसद हो, सब लोगों से पूरी तरह से निराश हैं। किसी का काम पूरी जनता में से किसी को समझ में नहीं आया है। यहाँ पे शासन और प्रशासन पूरी तरह से फेल है। चाहे आप यहाँ पे सफाई की व्यवस्था देख लें और चाहे बाढ़ का पानी खींचने की व्यवस्था देख लें, इससे हम लोग पूरी तरह से महीना दिन से सिर्फ बाढ़ का पानी है, बढ़ता जाना है, साफ़ नहीं होना है और बिजली नहीं मिल रही हम लोगों को। उसके अलावा कोई एक टैंकर का पानी तक यहाँ खड़ा करने आया नहीं है। तो हम लोग सभी शासन प्रशासन सभी से पूरी तरह से निराश हैं। इसलिए अब बैनर लगाया हुआ है कि जब किसी ने सुविधा नहीं दी, कोई यहाँ झांकने नहीं आया, तो अगली बार वोट मांगने भी कतई ना आवे। सबके न किए गए कामों की सूची यहाँ पे तैयार है। अगर कोई आता है तो साला अपने पहले काम लेके आवे कि क्या काम किया हमको बतावे, वरना तो ना किया है वो काम हमने लिख के रखा हुआ है। इस बैनर का यही उद्देश्य है। चाहते हैं क्या आप लोग? चाहते यही है कि यहाँ पे सफाई के काम को एक्सपीडाइट करावें, तेज़ी में करावें, और जो पानी निकालने की व्यवस्था है उसको भी और तेज़ी में करावें। आप महीना दिन से नदी घटने का इंतज़ार कर रहे हैं। 2 अक्टूबर की बारिश के पहले 15 दिन का मौका था। अगर मोटर का सेटअप लगा हुआ होता तो आज ये दोबारा अटैक बाढ़ का हम लोगों पे न हुआ होता। प्रशासन कहता है कि आपने गड्ढे में निचले स्तर पे घर बना रखा है। कोई भी एक अधिकारी आके कह दे कि ये फ्लड एरिया है जहाँ पे आज पानी भरा हुआ, तो हम मान लें। ये जो फ्लड एरिया नहीं है, यहाँ पे महीना दिन से पानी भरा हुआ है और वो दोष उल्टा यहाँ के नागरिकों को देना चाहते हैं। और किसका कितना काम है, आप चेयरमैन से लेकर नगर पालिका काम, यहाँ सफाई का देख लीजिए कितना हुआ है, और पानी खींचने का काम कितना हो रहा है सरकार और प्रशासन की तरफ से। आप बाईपास में जाके देख लीजिए तो सबको अपना काम पता चल जाएगा। अब बाकी कोई मुंह लेके वोट मांगने यहाँ ना आवे। सबके न किए गए कामों की सूची हम लोग के पास तैयार है। आजमगढ़ से खबर है, जहां समाजवादी जनसभा के बैनर तले थानाध्यक्ष मेहनाजपुर को जल्द से जल्द बर्खास्त करने व पीड़िता के परिजनों को 50 लाख रुपए दिलाने की मांग की गई है। बता दें कि समाजवादी जनसभा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अपने क्षेत्र कपसा कंधरापुर आजमगढ़ में मेहनाजपुर थाना गांव गनीपुर डगराहा की निवासिनी बहन चित्रा सिंह के साथ हुए रेप घटना को लेकर और न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। युवा जनसभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने मांग किया है कि थानाध्यक्ष मेहनाजपुर को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और उनके परिवार को सरकार 50 लाख रुपये और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे और इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच करा करके परिवार के साथ न्याय किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम समाजवादी पार्टी के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। चित्रा बहन को न्याय दो, बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मेहनाजपुर थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मेहनाजपुर थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मेहनाजपुर थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। लखनऊ में रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय द्वारा 11 अक्टूबर को प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा रॉयल कैफे में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर AK सिंह मौजूद रहे। वहीं श्री रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की मीडिया डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर नीरज खत्री ने भी मीडिया के साथ दीक्षांत समारोह की तैयारियों की जानकारी साझा की। बता दें कि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर VM राजशेखरन पिल्लई को आमंत्रित किया गया है। वहीं वरिष्ठ विशिष्ट अतिथि के तौर पर महानिदेशक ब्रह्मोस डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह में 68 शोध छात्रों को PhD की डिग्री प्रदान की जाएगी। वही छात्रों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक भी प्रदान किए जाएंगे।
इस बाइक से किया गया है कुछ प्रावधान। मैं एजुकेशन पॉलिसी है जो उसके एक तो क्वालिटी एजुकेशन में आए और दूसरा है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो क्वालिटी आने के लिए और जितने भी 3 साल के जो डिग्री कोर्स है वो 4 साल के कोर्स में तब्दीली होंगे और उसका फिक्र होगा कि 3 साल कोर्स को 4 साल में पढ़ाया जाएगा और 4 साल जो होगा वो 15 साल वो रिसर्च की डिग्री होगी। रिसर्च डिग्री के बाद आप सीधे रिसर्च कर सकते हैं, कभी पीएचडी का एडमिशन ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन इसके साथ ही स्कूल एजुकेशन में भी एक बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। इसका जो सोच के हिसाब से 2030 तक हो जाना चाहिए और 2035 में फिर से दोबारा इसका रिव्यू होगा और होगा। और ये उपलब्धि छात्रों के जीवन में हमेशा याद रखेगी। और ये दीक्षांत समारोह में जो बहुत सीमित संख्या में छात्रों को हमने कल परसों 11 तारीख को बुलाया है, ये उसमें उनके लिए बहुत ही एक अविस्मरणीय सुनहरा पल होता है, जिसको हमेशा याद रखते हैं। और जब आप पत्रकार बंधुओं का उन्हें सहयोग मिलता है, एक स्थान मिलता है, न्यूज़पेपर में उसका स्थान होता है, तो वो उनके लिए और भी एक जीवन में एक प्रोत्साहन देती है, उनका मनोबल बढ़ाती है, उनके सफल जीवन को आगे बढ़ाती है। बच्चे ही देश का भविष्य हैं, यही आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक सफल जीवन बनाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध, ये जो पहला दीक्षांत समारोह है ये दोनों मोड में है, ब्रांडेड मोड में है। हम सभी बच्चों को इस महामारी के दौर में बुला नहीं सकते कैंपस में, इसलिए विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि हम जो गोल्ड मेडल पा रहे हैं विश्वविद्यालय के छात्र और जो सिल्वर मेडल पा रहे हैं उनको ही आमंत्रित कर रहे हैं। और इस मेडल को देने के लिए हमने मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर वी.एन. राजशेखरन पिल्लई, जो केमिस्ट्री के बहुत प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, देश के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, और साथ ही NAAC नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल के वो पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। उनको हमने आमंत्रित करने का प्रयास किया और उन्होंने सहर्ष इस प्रयास को स्वीकार कर लिया है। लखीमपुर हिस्सा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। गिरफ्तारी से पहले उससे करीब 12 घंटे पूछताछ की गई। मर्डर, एक्सीडेंट में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में उसे अरेस्ट किया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज किए गए। आशीष घटना के 7वें दिन शनिवार को क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ था। उसे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन वह 10:36 पर यानी 24 मिनट पहले ही पहुंच गया। रुमाल से उसने अपना मुंह छिपा रखा था। पुलिस उसे क्राइम ब्रांच के पिछले दरवाजे से भीतर ले गई। पूछताछ के दौरान 14 बार चाय और नाश्ता अंदर गया है। आशीष मिश्रा के साथ उनके वकील अवधेश सिंह और मंत्री अजय मिश्र, टेनी के प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय और भाजपा के सदर विधायक योगेश वर्मा भी अंदर मौजूद रहे। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में एसडीएम सदर भी मौजूद रहे। पूछताछ में 10 एफिडेविट और एक पेन ड्राइव के साथ 2 मोबाइल पेश किए गए हैं, जिनसे एसआईटी संतुष्ट नहीं दिख रही है। बताया जा रहा है कि 13 वीडियो एसआईटी को दिए गए हैं, जिसकी जांच फॉरेंसिक एक्सपर्ट करेंगे। के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेजिव रिप्लाई, इन सब काउंट पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट। हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। So why has it taken you 5 days and 12 hours to arrest a murder accused? आजमगढ़ जिले के थाना मेहनाजपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दुष्कर्म के आरोपी स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मेहनाजपुर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने स्कूल संचालक के ऊपर दुष्कर्म और मारपीट का आरोप लगाया था और कार्रवाई न होने से क्षुब्ध होकर महिला ने थाने के गेट पर विषाक्त पदार्थ खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। आइए जानते हैं घटना के बारे में एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा है। थाना मेहनाजपुर क्षेत्र की एक 55 वर्षीय महिला द्वारा अपने ही गांव के 55 वर्षीय युवक को अपने साथ दुराचार करने के संबंध में थाने पर एक तहरीर दी गई थी। आज उक्त महिला थाने पर आई और गेट के बाहर बैठ गई। वो बाहर से कहीं से विष खाकर आई थी और वहाँ पर बेहोश हो गई। तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाया गया
वहाँ पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उसने अपने गांव के एक अभियुक्त पर दुराचार का आरोप लगाया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियुक्त हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी पूछताछ के बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा इस संबंध में थानाध्यक्ष द्वारा लापरवाही बरतने पर उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आजमगढ़ में इस खबर है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम में लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस क्रम में पुलिस महानिरीक्षक मंडल आजमगढ़ के द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय आजमगढ़ में चलाया गया सफाई अभियान। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर डीआईजी अखिलेश कुमार के निर्देशन में परिक्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक ने खुद सफाई अभियान का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों को कहा कि साफ सफाई से जीवन जीने की शैली में काफ़ी अंतर आता है। बलरामपुर जनपद के विकासखंड हरिया सतघरवा के गांव मोतीपुर में फैले बीमारी के कारण बीते एक सप्ताह के अंदर 7 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो चुकी है तथा दर्जनों लोग बीमारी की चपेट में हैं, जिनका क्षेत्र के विभिन्न सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा के अंतर्गत आने वाले इस मोतीपुर गाँव में बीमारी के भय में मातम का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण इस रहस्यमयी बीमार के कारण डरे सहमे हुए हैं, जिसमें उल्टी, दस्त और बुखार के साथ इस भयंकर बीमारी से कई बच्चे और बुजुर्ग भी असमय काल के गाल में समा गए हैं तथा दर्जनों बीमार हैं, जिसकी जानकारी होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुशील कुमार ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों के उपचार में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखते हुए साफ पानी पीने एवं गंदगी से बचने का सलाह दिया। सीएमओ सुशील कुमार ने बताया कि गांव में आशा, एएनएम तथा एक डॉक्टर की तैनाती कर दी गई है, जो गांव में कैंप करते हुए ग्रामीणों का दवा इलाज जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि किसी भी मरीज के गंभीर अवस्था में होने पर तत्काल उसे सीएचसी से जिला चिकित्सालय भेजकर समुचित इलाज किया जाएगा। गांव में बीमार की सूचना मिलने पर तुलसीपुर के क्षेत्रीय विधायक कैलाशनाथ शुक्ला भी मौके पर पहुंचे और मोतीपुर गांव वालों को हर संभव मदद दिलाए जाने तथा उपचार में तेजी लाने का भरोसा दिलाया है। नीचे खाद पे उसके शाम का टाइम एक पलटी आया, रात में 12-1 बजे उसका तबीयत डाउन हो गया एकदम। कोई डॉक्टर नहीं हमको मिला, ना यहाँ कोई आया। अच्छा, सुबह होते हुए 8-9 बजे ये खत्म हो गया। अच्छा, इस प्रकार की घटना आपके गांव में लगभग कितना हो चुका है? अरे कम से कम 9-10 मर चुके हैं और नहीं चलते हैं। अच्छा, ये बताइए, स्वास्थ्य विभाग की टीम आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार से व्यवस्था बनाया या टीकाकरण करवाया? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। क्या समस्या है गाँव में? समस्या यही है कि दस्त और पलटी का मतलब यही ज़्यादा चालू रहता है हमारे गांव में। हमारे भी पहले एक लड़की जैसे मतलब 1 दिन के 2 दिन के अंदर गुजर गई, उसको दवा कराया, बाद में वो मतलब गुजर गई। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर दूसरी लड़की गुजर गई। ऐसा ही है दस्त और पलटी। ऐसा लगभग पूरे गांव में चल रहा है? हाँ, पूरे गांव में ही चल रहा है। मतलब बहुत सारी लड़कियाँ मतलब गुजर गई हैं। ये बताइए, एक हत्या के अंदर कितने लोग होते हैं? कम से कम 7-8 लड़की। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग ने उसके लिए कोई नियम अपनाया या औषध उपलब्ध करवाया? तभी हमारी लड़की गुजरी तब तो कोई नहीं आया था। आज में अभी तो मेरे पूरे परिवार को है, मतलब 3 लोगों को तो मैं 3 दिन से भर्ती करा के रखा हूँ प्राइवेट। सर, हरिया सतघरवा ब्लॉक के मोतीपुर ग्राम सभा में 5 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हुई है। क्या मामला है, क्या कहना है आपका? देखिए, इस विषय पे मुझे ये कहना है आपसे कि जो ये 7 मौतें हुई हैं, ये पिछले 7 दिनों पर में 7 दिनों के समय में हुई हैं और इसमें 2 मौतें जो हैं वो नेचुरल डेथ हैं। एक जो 75 साल के जो एजेड जिनकी मृत्यु हुई है, बूढ़े बुजुर्ग, उनका काज ऑफ डेथ नेचुरल था और दूसरा एक बच्चे की जो डेथ हुई है वो जब पैदा हुआ था तो उसके जो थी एक जन्मजात लक्षण होता है जिसमें उसके लैट्रिन का रास्ते के अंदर जो था वो नहीं बना हुआ था, जिसकी वजह से ऐसे मरीजों के लिए जो है वो बड़े चिकित्सालय के अंदर ही इसकी इमरजेंसी में इलाज किया जाता है। वो उस सुविधा का लाभ नहीं ले पाए और उसकी डेथ हो गई। बाकी जो 5 डेथ हुई हैं उसके अंदर एक बाबा जी हैं, वहाँ पर मैं उनसे मिला भी था, उनको अवगत कराए कि देखिए आप अपनी दुआ करिए और हमारी टीम लगातार वहाँ पर लगी भी है। लोगों ने समझा दिया। माननीय कैलाशनाथ जी भी वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने कहा भाई दवा के इसके साथ साथ दुआ के साथ साथ आप दवा भी करें। अब गांव के अंदर की स्थिति ठीक है। 102 और 108 एम्बुलेंस की मॉनिटरिंग के द्वारा कभी भी किसी की तबीयत खराब होती है उसको शिवपुरा अस्पताल के अंदर कल भी मैंने 4 मरीजों को भेजा था और आज भी मैंने उनको निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कोई बात हो आप हमसे संपर्क और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई